ठीक है। सूडो क्लास सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट्स। देखो, जब सूडो क्लास जो होगी उसका जो मतलब जो पहचान होती है उसकी, वो कैसी होती है? आप क्या पाओगे उसके साथ? कॉलन पाओगे। और जो सूडो एलिमेंट होता है उसके साथ आप क्या पाओगे? उसके साथ आप डबल कॉलन पाओगे। ठीक है, तो यही पहचान होगी। जो आपको किसके मतलब कॉलन के सिंगल कॉलन के साथ मिलेगा उसको आप सूडो क्लास कहोगे, और जो डबल कॉलन के साथ मिलेगा उसको सूडो एलिमेंट कहोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं एक लिंक क्रिएट करूंगा। ठीक है, इसका यूआरएल बाद में डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनी वेबसाइट। ठीक है, अब इस लिंक के लिए मैं कुछ सीएसएस लिखूंगा। तो यहाँ पे आते हैं, स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ए को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉलन लगाया। कॉलन जैसे ही मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं लिंक लिख रहा हूँ। ठीक है, लिंक मतलब मुझे अपना लिंक किस कलर का चाहिए वो लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर इसका क्या हो, ब्लू कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरा ब्लू कलर का रहेगा। अभी देखो एज अ लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने यूआरएल में कुछ नहीं डाला है। बस इसको लाइव करके देखते तो ये नॉर्मल कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है, अभी फिर मैं क्या काम करूंगा? यहाँ पे इसके अंदर मैं देखो लिंक मेरा क्या है, कॉलन और लिंक एक सूडो क्लास है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा? विजिटेड। विजिटेड में मैं लगा दूं जब मतलब इस लिंक को कोई क्लिक करे और विजिट हो जाए तभी अपने नॉर्मल कलर पे कभी भी वापस नहीं आएगा। जब तक ये अनक्लिकेबल रहेगा तब तक ये इस कलर का शो करेगा। और जैसे ही विजिट कर लेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूँ रेड हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर डाल सकते हो। और होवर पे, एक होवर क्या है हमारी? सूडो क्लास है। कॉलर लगाते हैं फिर उसका क्लास नेम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने कलर इसका सेट कर दिया। इसका मैं चाहता हूँ होवर करे तो ग्रीन कलर का दिखाई दे। ठीक है, एक लास्ट एक फोकस भी होती है। फोकस भी हमारी क्या है? सूडो क्लास है। और फोकस बताऊंगा मैं। कलर जब मैं फोकस करूं तो इसका जो कलर है, फोकस नहीं आएगा यहाँ पे। फोकस इनपुट्स पे काम आता है, एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव भी क्या है? मेरी एक सूडो क्लास है। तो इसका जब मैं मेरा लिंक एक्टिव मोड पे रहेगा तब इसका कलर मैं चाहता हूँ येलो हो जाए। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने ये कलर्स ले लिए। तो अभी तो देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी कौन सा कलर शो कर रहा है? विजिटेड वाला। अभी इसमें मैं कोई यूआरएल डालता हूं, लेकिन यूआरएल आपको कौन सा डालना है जो आपने अभी तक ओपन नहीं किया होगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे गूगल का यूआरएल डालता हूँ तो ये मेरे को क्या दिखाएगा? विजिटेड, क्योंकि मैंने इसमें काफी बार गूगल ओपन किया होगा। www.google.com। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखूंगा मैं। देखो ये मेरे को कैसे दिखाई दे रहा है? रेड की, यानी मैंने इसको विजिट किया हुआ है। और देखो उसकी सेकंड चीज को देख लेते हैं पहले। एक्टिव में ये मेरे को येलो दिखाना है। एक्टिव मतलब क्या होता है? जब मैं इस पे क्लिक करके रखूंगा तो ये एक्टिव रहेगा। तो इस पे ये कलर दिखाई देगा, और होवर माउस लेके जाओगे तो ये कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब आपका बचता है लिंक का कलर मेरा ब्लू दिखना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे जब ऐसा कोई यूआरएल डालोगे जो अभी तक विजिट नहीं किया है तब वो काम करेगा। अभी तो विजिटेड दिखा रहा है तो यहाँ पे मैंने एनी वेबसाइट लिखी। ठीक है, तो मेरे को ऐसी कोई वेबसाइट का लिंक चाहिए जो मैंने अभी तक, जैसे एच ए रैप, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ के पे इसका यूआरएल। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये मुझे कैसा दिखाई देगा? ब्लू। ठीक है, ओवर पे ग्रीन, क्लिक करूंगा तो येलो। ठीक है, अब मैं इसको विजिट कर जाऊंगा तो ये वेबसाइट खुल गई। अब लेकिन ये कभी अपने नॉर्मल कलर में नहीं आएगा, अभी हमेशा रेड कलर में रहेगा क्योंकि विजिट हो चुकी है ये। तो ये चीज ऐसे काम करती है। तो आपने यहाँ पे कितनी चार सूडो क्लासेस सीख ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ। ओपेसिटी और फिल्टर भी हो गया था कल। सूडो एलिमेंट भी बताऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे होवर को, होवर पे क्या करूँ? होवर तो समझ ही गए होगे, या और कुछ एग्जाम्पल दिखाऊँ उसका? मैंने कल भी बता ही दिया था कि इमेज मतलब उस पे किसी पर्टिकुलर बॉक्स में अपनी कुछ सीएसएस को चेंज करा सकते हो किस पे? जब माउस को मूव करोगे। ठीक है, तो वो हमारा होवर हो जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ? कुछ पैराग्राफ्स लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लोरम इतना 20 ऑल्ट जेड कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, ये चीजें मैंने लिखी। सबको क्या करो? क्लास असाइन करो। क्लास पैरा। ठीक है, कॉपी किया, डॉट पैरा। ठीक है, देखो डॉट पैरा का nth चाइल्ड। ठीक है, nth चाइल्ड में 2 लूंगा यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ इसका कलर क्या हो जाए? रेड। तो ये सिलेक्ट होगा? ठीक है, नहीं हुआ क्यों? क्योंकि मुझे इसके लिए एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे मैं डिव डॉट डिव ही लिख ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, एक बार आप देखते हैं तो देखो अब काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप एक डिव के अंदर रैप अप करके रखो ताकि ये पता लगे कि हाँ मुझे इसके अंदर वाली चीज़ों को ही करना है। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे E1 लिखोगे तो वो E1 का भी काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे E1 लिखा सिर्फ। E1 में मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लू रहे। ये मेरा यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, E1 वाले ब्लू हो जाएंगे, ऑड लगाओगे तो ऑड वाले ब्लू हो जाएंगे।
ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉट पैरा का फर्स्ट लेटर। ठीक है, देखो ये क्या है, मेरी सूडो एलिमेंट, डबल कॉलन आ रहे हैं ना, तो सूडो एलिमेंट होगा ये। इसका मैं चाहता हूँ जो फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल के आसपास हो जाए, फर्स्ट लेटर ये। तो ये देखो फर्स्ट लेटर जो होगा ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे किसी वर्ड का पर्टिकुलर उसको स्पैन में डालो, उसका फर्स्ट लेटर अगर बड़ा करना है तो ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट लेटर ऐसी और भी होते हैं, डॉट पैरा। ठीक है, मैंने अगर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में चाहता हूँ इसका जो बैक, इसमें जो बैकग्राउंड कलर आ जाए, कोई सा बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लू वॉयलेट हो जाए फर्स्ट लाइन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी तो मेरे पास क्या है, पैराग्राफ में सिंगल सिंगल लाइन है, मैं एक को क्या काम करता हूँ, बढ़ाता हूँ। जो फर्स्ट लाइन होगी वो सिर्फ हाईलाइट हो जाएगी, बाकी इसमें देखो एक ही एक लाइन है, इसलिए ऐसा हो रहा है ये। ठीक है, मैं सबको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे आके पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो एक एक लाइन आपकी और एक एक यहाँ का लेटर सबका ऐसे चेंज हो जाएगा। ऊपर आते हैं, अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं ऊपर ही ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इनपुट बना रहा हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, देखो ये वैसे तो फॉर्म का टॉपिक है बट फिलहाल के लिए देख लो। अगर मुझे किसी का नेम वगैरह गेट करना होता है तो यहाँ पे मेरे को लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो जानते ही होगे। अब मैं देखो इनपुट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए फोकस जैसा मैं बता रहा था क्या होता है, तो उसको देखो। तो इनपुट को मैंने सिलेक्ट किया, इस पे जब मैं फोकस करूँ, ठीक है, तो इसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड रेड हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ, लेकिन उससे पहले देखो इसके अंदर कुछ चीजें होती है जैसे आउटलाइन, उसको मुझे हटाना पड़ता है, अदरवाइज उसका आउटपुट नहीं दिखेगा। आउटलाइन बंद कर दी मैंने, तो अब देखो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा तो इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, यहाँ क्लिक फोकस का मतलब होता है मैं उस पर उसे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब एक्टिव कर रहा हूँ, तो उस पर वो कलर चेंज कर देगा। तो ये हमारी क्या होती है, एक सूडो क्लास होती है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करके देख रहा हूँ। लिस्ट मैं, अच्छा लिस्ट ऐसे नहीं, ओ एल लिस्ट, लिस्ट ली। यहाँ पे मैंने लिस्ट वन, मतलब आइटम 1 ऐसे लिख देता हूँ, आइटम 1, कॉपी पेस्ट किया, फिर कॉपी पेस्ट पेस्ट 2 3। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो कैसे करोगे? तो पूरा कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बताओ इसके बुलेट पॉइंट्स भी चेंज करना है तो कैसे करोगे? तो एक काम करो, ओ एल की जगह यू एल में लो। अच्छा एक, हाँ, लिस्ट स्टाइल से कलर चेंज करना है मुझे। वो तो स्टाइल तो चेंज हो जाएगी, कुछ भी बात होगी, कलर कैसे चेंज करोगे? और सिर्फ मेरे को बुलेट पॉइंट्स का कलर चेंज चाहिए, ये चेंज नहीं चाहिए, वो नॉर्मल कलर मेरा है, बताओ कैसे करोगे? उसके लिए सूडो एलिमेंट यूज होता है, जैसे यहाँ पे कॉलन कॉलन मार्कर। ठीक है, ये आता है मार्कर, क्या काम करता है, अगर मैं इसका यहाँ पे कलर रेड सेट कर दूंगा तो ये ऐसे काम करेगा। देख रहे हो? अब आपकी वेबसाइट में जितनी भी लिस्ट होगी ना उसकी बुलेट पॉइंट रेड में ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे सेट होगा। पर्टिकुलर को सेट करना है तो मुझे पता है, यहाँ पे इसको क्लास दो, क्या क्लास दे दूँ, लिस्ट। ठीक है, कॉपी, इसको ऐसे लिख दो, डॉट लिस्ट। ठीक है, का एल आई का। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक लिस्ट और बना रहा हूँ ओ एल नाम से, और इसके अंदर मैं यही चीज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। बस उसको क्लास दे दो। ठीक है, अगर क्लास नहीं दे तो कॉलन कॉलन मार्कर लिखो, तो जितनी भी लिस्ट बनेगी सब में चेंज कर देना। ये हो गया। अब यहाँ पे एक हेडिंग को इंक्लूड करो, H1, और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम, और यहाँ पे मैंने एक लिखा H1, और यहाँ पे मैंने लिखा बाय। ठीक है, देखो अगर मुझे वेलकम के पहले अगर कोई क्या करना, इमेज लगानी है कोई सी, तो मैं क्या काम करूंगा, वहां पे IMG टैग का यूज करूंगा। लेकिन मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे IMG टैग का यूज करके इमेज नहीं लगा रही मुझे, यहाँ पे इमेज लगानी है, लेकिन कैसे, एक इमेजिनरी इमेज लगानी है। वो कैसे लगेगी, हमारी सूडो क्लास की हेल्प से। जैसे यहाँ पे पहला, हाँ, एक वेक्टर आइकन्स का यूज करो। ठीक है, इसे तो एक इमेज डाउनलोड कर लो, तो मैंने वेलकम पे हैप्पी फेस यानी हैप्पी इमोजी डाउनलोड कर लेता हूँ, हैप्पी इमोजी। ठीक है, ये वाला कर लेता हूँ, इसको किया, यहाँ पे मैंने इसको 32 पिक्सल पे सेट किया, डाउनलोड किया। ठीक है, साथ के साथ हम एक साइड वाला भी कर लेते हैं। क्या हो रहा है, SCAD साइड में मैं ये वाला कर रहा हूँ, 32 पिक्सल प्री डाउनलोड। ठीक है, दोनों इमेज मेरी डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड्स पे जाके दोनों कट करके अपने फोल्डर में ले आओ, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं H1 के अंदर क्या करना चाहता हूँ, इमेजिनरी इमेज लगाना चाहता हूँ H1। ठीक है, यहाँ पे कॉलन कॉलन बिफोर लिखो,
ठीक है, ये मेरी क्या है, सूडो एलिमेंट, और आफ्टर और बिफोर काफी यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, कंटेंट में यूआरएल सेट करूंगा, और यूआरएल के अंदर हैप्पी नेट डॉट पीएनजी लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा यहाँ पे मेरा, ये इमेज, अच्छा देखो H1 H1 दोनों ही है ना, तो इसलिए ले रहा है, एक काम करो, करिए इसको H2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा आ गया। अब देखो इमेजिनरी इमेज कैसे कैसे पता लगता है, देखो आप अगर नॉर्मल इमेज टैग का यूज करके लगाओ तो सिलेक्ट होता है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे इमेज हमें दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में वो इमेजिनरी है, मतलब ना तो कोई डेटा स्टोर करेगी, ना स्पेस स्टोर करेगी, ना कुछ स्टोर करेगी। ठीक है, तो ये आफ्टर और बिफोर एक्चुअल में यूज कब करोगे आप, जब आप क्या बनाओगे, टूल टिप्स बनाओगे। टूल टिप क्या सा देखो, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन देख रहे हो। ठीक है, अभी आप एक नॉर्मल बॉक्स तो बना लोगे, लेकिन ये टूल टिप कैसे बनाओगे, इसी आफ्टर और बिफोर बनाओगे तो बॉर्डर का यूज करके, लेकिन इसे यहाँ पे एज अ इमेजिनरी टूल टिप बनाओगे, क्योंकि ये कोई यूज तो होगा नहीं, सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए है, तो एज अ इमेजिनरी ले लोगे, और ये बाकी आपका बॉक्स एज मेन कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो ये उस टाइम हम बनाना सीखेंगे। बाकी आप बिफोर से क्या होगा, कुछ भी इमेजिनरी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इमेज ही ऐड करो। यहाँ पे कुछ भी लिखोगे कंटेंट में, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिख दिया, तो ये वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप जैसे यहाँ पे कंटेंट छोड़कर नीचे बॉर्डर लिखना चाहते हो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, देखो बॉर्डर बन के आ रहा है ना, तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब कंटेंट अगर नीचे फर्दर कुछ चीजें बनानी है तो कंटेंट को खाली छोड़ना पड़ेगा, लिखना जरूर है कंटेंट, क्योंकि अगर आफ्टर बिफोर का यूज कर रहे हो तो कंटेंट या तो खाली छोड़ दो, अगर इमेज लगानी है तो यूआरएल से लगा दो, अगर कुछ पर्टिकुलर प्लस माइनस लगाना है तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो। ठीक है, ये टूल टिप में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम यूआरएल सेट कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, H2 में मैं चाहता हूँ आफ्टर, ठीक है, जैसे ही नाम, आफ्टर में चाहता हूँ मैं कंटेंट के अंदर एक यूआरएल सेट हो, जिसमें मैं सैड डॉट पीएनजी को डाल रहा हूँ। तो ये मेरा ऐसे ऐड, आफ्टर में बाद में ऐड होगा, नहीं ये एडजस्ट नहीं होगा, तो आपको इमेज का साइज छोटा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी चीज़ है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर आप क्या कहते हैं इसके फॉन्ट साइज को चेंज करोगे तो शायद से चेंज, वैसे तो नहीं होता, क्योंकि देखो ये वैसे ही बड़ा है और छोटा है, ये वैसे ही ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसको यूज कर सकते हो फिर, देखो करके H2 को करता हूँ सिर्फ। H2 में मैंने मार्जिन बॉटम ली कितनी, 20 पिक्सल, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये फर्क पड़ेगा भी कैसे, इसको एक बार H1 में करो, देखो वो ऊपर चला गया, लेकिन साथ ही साथ वो भी जा रहा है, मतलब नहीं फर्क पड़ता। तो मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, तो हम ऐसी चीज बनाएंगे कि वो अच्छे से एडजस्ट रहेगी। मैं सिर्फ यूज बताया कि हम इसको पहले कुछ चीज ऐड करनी है तो बिफोर, बाद में करनी हो तो आफ्टर। ठीक है, बाकी टूल टिप जब बनाएंगे तो अच्छे से सीख लेंगे इसे। और नेक्स्ट कौन सी सूडो क्लास है आपकी, सिलेक्शन। ठीक है, अभी देखो आपका सिलेक्शन कैसे होता है, मैं यहाँ पे कुछ भी चीज सिलेक्ट करूंगा तो ऐसे होता है, बैकग्राउंड ब्लू और टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाता है। यहाँ पे एक सूडो क्लास हमारे पास और आती है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करना चाहता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर में चाहता हूँ येलो हो जाए। ठीक है, और कलर जो है यानी टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो जाए। तो आपका सिलेक्शन, अब ये देखो मैंने इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो पूरे पेज में काम करेगा, तो आप जो सिलेक्शन करोगे वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सिलेक्शन की चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो यही सब था, होवर वगैरह सब हो गया, एसिटी फिल्टर पैरा फास्ट लाइन फास्ट। ठीक है, तो यही हमारे पास मेन जो सिलेक्शन मेथड्स होते हैं वो मैंने बता दिया, जिसमें से हम सबसे ज़्यादा यूज़ किसे करेंगे, होवर का सबसे ज़्यादा यूज रहेगा। ठीक है, एक्टिव भी लगाएंगे, एनएथ चाइल्ड वगैरह इन सब का यूज करते रहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर ये तो आपके लिए ऑप्शनल होता है, क्योंकि इसको क्या कर सकते हो, जैसे मेरे को ये फर्स्ट लेटर बड़ा करना है तो अदर चीज़ भी है, मैं इसको स्पेन टाइम में डाल के सब फॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ। बट ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते तो आप स्टूडियो क्लास का यूज कर सकते हैं। फोकस का यूज मैंने बता दिया, इनपुट के अंदर यूज होगा, आफ्टर और बिफोर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसका भी मैंने यूज बता दिया। ठीक है, और सिलेक्शन हमें नहीं चाहिए होती है, हम नॉर्मली ऐसी रखते हैं, जो हमारी नॉर्मल डिफॉल्ट सिलेक्शन का मेथड होता है वो वैसे होता है, बट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर बॉक्स में करना है तो उसके CSS को का नेम यहाँ पे लिख दो, तो सिर्फ वहां तक वो लगा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर। बाकी देखो और भी वैसे सूडो क्लास रहेगी, तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो वो सामने आती रहेंगी आपके पास, जो मेन है वो मैंने बता दिया। यही सब है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेविगेशन बार। हाँ, तो एक बना के देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बेसिक सा बनाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको चीजें सीखनी है कि एक नेविगेशन बार बनता कैसे है, उस पर ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, फिर उसको आगे फर्दर मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से पेज बना रहा हूँ, जिसमें मैं nav bar डॉट HTML, यहाँ पे nav bar। ठीक है, तो इस पेज को लाइव कर लेते हैं। इसके देखो स्टेप्स, जो मैं स्टेप्स यहाँ लिखूंगा, बस बनाया नेविगेशन बार आज, बताइए, तो सीख जाओगे इजीली।
देखो सबसे पहले जो नेविगेशन बार में बनाऊंगा वो लिस्ट टैग की हेल्प से बनाऊंगा, ठीक है, यानी यूएल या अनऑर्डर्ड लिस्ट से, तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही लूंगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे मैंने क्लास लिया। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ो, जब भी हम नेविगेशन बार बनाते हैं थोड़ा सा एचसीओ का ख्याल करते हुए हम उसको नैव टैग के अंदर लेते हैं। ठीक है, नैव टैग के अंदर ले लो, फिर आप अंदर या तो div का यूज करो या किसी और टैग का, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट से क्रिएट कर रहा हूँ, यूएल लिया मैंने। ठीक है, और इसको मैं कुछ क्लास दे देता हूँ जैसे नैव बार। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एल आई, और इसको मैं क्लास दूंगा मेन्यू। ठीक है, और देखो जितने भी मेन्यूज हमारे बनेंगे वो क्या होते हैं, क्लिकेबल होते हैं, तो सबको एंकर टैग के अंदर डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया होम। होम, ठीक है, होम डाला। कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। देखो बस एक टॉपिक करा के मैं आ रहा हूँ, वैसे बुलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड चीज मैं ब्लॉग्स ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। और क्या ले सकता हूँ, अबाउट, रिव्यूज, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी देखो मैं इसको लाइव करके देखूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। सबसे पहले तो इसे मैं यहाँ पे स्टाइल में आओ, और यहाँ पे जो स्टार के अंदर मार्जिन 0 आता है उसे अप्लाई कर दो। ठीक है, फालतू के स्पेसेस मेरे हट जाएंगे। अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो डॉट नैप बार को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर क्या, ब्लैक। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मेन्यूज है मेरे उसको मैं एक लाइन में करूंगा। तो इसके लिए मैं डॉट नैव बार, ठीक है, डॉट मेन्यू। मेन्यू मेरा क्या है, अभी तो नीचे है, मैं क्या काम करूंगा उसको एक लाइन में आऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, वो इन लाइन ब्लॉक। ठीक है, तो एक लाइन में आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर का यूज कर सकता हूँ, सेंटर। ठीक है, तो ये नहीं आया क्यों, क्योंकि ये लिस्ट के अंदर करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे एल आई लिया, और यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो अभी भी नहीं आ रहा, एंकर टैग यहाँ क्यों नहीं रहा ये। ठीक है, तो डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक मैंने लिया, एक काम मेन्यू ले लिया, मेन्यू को मैं क्या काम करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक बार टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लो। ठीक है, तो सेंटर हो गया। ठीक है, मैंने पूरे मेन्यू को ही सेंटर कर दिया। ये हमारा टेक्स्ट बेस्ड होता है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर काम करेगा। ठीक है, आपका फुल फुल लेकर अब दो हाँ, ये ऐसा करें शेयर वाला शेयर वाला, है ना, हाँ। डबल कर वो सीखेंगे ना नेविगेशन उसमें, मिंत्रा में। अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, हाँ, कलर चेंज करना है। तो कलर देखो यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं कलर चेंज किस में करूँगा, देखो मेरा जो कंटेंट है एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है, मैं एंकर टैग के अंदर ही करूंगा कलर चेंज। यहाँ पे मैंने एल आई लिया, फिर ए लिया। क्या, ए आप यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। ए से तो नहीं होगा क्योंकि ए कलर एंकर टैग अपना कलर चेंज नहीं करेगा, एल आई को जैसे मैंने किया। ठीक है, एल आई में मेरा क्या है, मेन्यू, तो इसको सिलेक्ट करो, डॉट लगाओ, मेन्यू लगाओ। तो मेन्यू के अंदर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, कट किया, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, डिसेंडेंट का यूज होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अरे कलर ऐसे चेंज होगा ना, कलर वाइट। काम तो नहीं कर रहा, मैं समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे ना बार, अच्छा मेन्यू में मैंने, मेरी लिस्ट है उसके अंदर एंकर टैग है, ये भी है। देखो यहाँ पे मैंने कलर लिया और उसका कलर मैंने वाइट किया, तो ये चेंज नहीं हो रहा, ऐसा क्यों भाई। यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं, कलर मैंने इसका वाइट किया तो भी नहीं हुआ चेंज। एक बार देखो, जो मेरा मेन्यू है ना इसको यहाँ पे लाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आए कॉपी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है, मैं लिस्ट मेरा सेलेक्ट हो गया, एंकर टैग पे आते हैं, इसको क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, इससे मेरी जो लाइन है वो तो हट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार कलर चेंज करके देखते हैं, कलर मैंने यहाँ पे वाइट, एंकर टैग से ही होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगाने के बाद। अब यहाँ पे देखो मेन्यू है, एक एक लिस्ट बनेगी। मैं थोड़ा सा सही करने के लिए क्या करता हूँ, एक बॉर्डर बनाता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड, क्या करता हूँ यहाँ पे वाइट देता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इससे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे कैसे कैसे मेन्यू बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा, मार्जिन लेफ्ट का यूज करूंगा, जिससे मैं क्या कर पाऊंगा, स्पेस क्रिएट कर पाऊंगा।
पिक्सल ले ले, हो गया स्पेस क्रिएट। फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, तो फॉन्ट साइज भी बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज में कितना कर दूँ, 20 पिक्सल। ठीक है, तो फॉन्ट साइज मेरा बड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके लिस्ट में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करना है। देखो, जो स्पेस क्रिएट करोगे ना वो नेविगेशन बार में भी कर सकते हो आप, बट करना मत, हमेशा लिस्ट टैग के अंदर ही करना। क्यों, मैं रीजन बताता हूँ अभी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा। तो देखो नेविगेशन बार अपने आप बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन इसी चीज को मैं कैसे कर सकता था, Ctrl+X Ctrl+V, यहाँ पे भी दे सकता था, तो भी सेम चीज करता। लेकिन मैं यहाँ पे जब होवर इफेक्ट लगाता ना, तो मेरा वो होवर इफेक्ट पूरे इस पे नहीं आता। ठीक है, जैसा भी मैं लगा के दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इसको मैं कमेंट कॉपी करके यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, फिर मैं बंद चालू करके देखा और यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरा लिस्ट ऐसे है। ठीक है, अब मैं इस पे क्या काम करना चाहता हूँ, एक होवर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। होवर मेरा देखो किस पे लगेगा, लिस्ट टैग के अंदर। तो इसके लिए मुझे मेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेस्ट किया, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, होवर। इसमें मैं चाहता हूँ मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाए। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ फील दे। अब मैं यही चीज़ अगर यहाँ पे पैडिंग ना लगा के यहाँ पे लगाता, तो क्या कैसे आता मेरा ये, कुछ ऐसे आता। तो इसलिए मैंने उसमें दिया था ये। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी ऐसे हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन 500 ms, ये क्या काम करता है, थोड़ा सा डिले करता है, लेकिन ये बैकग्राउंड पे ही काम करेगा। तो देखो थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट करेगा, स्लो स्लो करके आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉर्डर है वो आप हटा सकते हो, तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अब ये तो चीज़ हमारा मेन्यू तो बन गया। अब मैं चाहता हूँ इसका ड्रॉप डाउन भी बने। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए देखो आइकन लगाना जरूरी है, तो हम आइकन लगा के देखेंगे। तो आइकन लगाने के लिए क्या करते हैं, इस वेबसाइट पे जाऊँ, तो एरो वाला आइकन तो मेरे को ड्रॉप डाउन शो करे। टेक्स्ट वाला ही चाहिए, क्योंकि इसका तभी तो मैं कलर वगैरह चेंज करूँगा। ठीक है, फॉन्ट ऑफ सम CDN, पहले तो उसका CDN लिंक लगाओगे, यहाँ पे जाओगे, इसमें क्या, हाँ वो लग जाएगा, लेकिन फ्री वाली सारी चीज़ें नहीं होती ना, तो इसी है। ग्रीन वाले भी ग्रीन वाला भी वर्क कर रहा है, शो करता है। कर रहा था, हेलो। मतलब याद नहीं था, मतलब याद नहीं आया, जो हम लगा रहे थे तो हम ऐसा लगा ही दिए थे, बस देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड फेयर, ये वाली main.css वाली, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको आके अपने यहाँ पे टॉप पे पेस्ट कर देता हूँ, Alt+Z। और यहाँ से मैं जो फालतू की चीज़ें हैं वो हटा देता हूँ, जो कि ये इंटीग्रिटी और रेफरेंस पॉलिसी वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो वही लिखना पड़ेगा क्या, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो ये मेरा खुल गया। यहाँ पे मैं आइकन को सर्च करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरो आइकन सर्च कर रहा हूँ। तो कौन सा आइकन बनाऊँ मैं ड्रॉप डाउन के लिए, कौन सा अच्छा लगेगा, सब कुछ तो प्रो में ही आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे एरो मत सर्च करो, कैरेट सर्च करो, कैरेट। कैरेट से ये वाले आइकन मिलेंगे, तो ये वाला ठीक लगेगा। कैरेट डाउन, इसे मैं वैसे फ्री भी है ये, तो हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी इसका कोड आप कॉपी करो। ठीक है, कॉपी हो गया। ठीक है, और जहाँ आप लगाना चाहते हो वहाँ पे आप लगा सकते हो, पेस्ट। पेस्ट सब कुछ सब में ही लगाना है, तो सब में ही इकट्ठा लगा लेता हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा लग जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये सब है, तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करूँ मैं, मेरे को ये देखो एंकर क्लास के अंदर है, तो एंकर तक तो जाना ही पड़ेगा। कॉपी किया, यहाँ पे आया, मैं पेस्ट किया, फिर आई को दिया। इसका जो फॉन्ट साइज है मैं चाहता हूँ 16 पिक्सल हो जाए। हो गया, थोड़ा सा छोटा और करते हैं, 14। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। अब तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं पैडिंग लेफ्ट ले लेता हूँ। तो पैडिंग लेफ्ट में चाहता हूँ 10 पिक्सल का आ जाए, तो ये से ज़्यादा ही हो गया, 5 पिक्सल ले लो। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे थोड़ा सा मतलब फील दे रहा है कि अब मेरा ड्रॉप डाउन के लिए, तो मैं ड्रॉप डाउन फिलहाल के लिए यहाँ पे बना देता हूँ, या तो ब्लॉक्स में बना देता हूँ, कहीं भी बना दो। तो देखो मैं ब्लॉक्स में बना रहा हूँ, तो ब्लॉक्स में देखो जहाँ एंकर टैग आपको, यानी जो लिस्ट टैग जहाँ क्लोज हो रहा होता है ना, वहाँ पे से ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक किया, इसमें आया, और यहाँ पे मैं फिर से वही चीज़ यूज़ करूँगा, UL यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको मैं क्लास दूंगा ड्रॉप डाउन। ठीक है, पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसको इसके कंटेनर को मैं रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे डॉट पेस्ट, इसको कुछ विड्थ दो। तो विड्थ में फिलहाल के लिए 300 पिक्सल दे रहा हूँ, और मैं इसको मिन हाइट दे रहा हूँ। अगर मेरा कंटेंट बढ़ेगा तो हाइट अपने आप बढ़ जाएगी, तो इसकी भी मिन हाइट में 300 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ। और इसको मैं फिलहाल के लिए एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जो कि क्या होगा, ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देखने के लिए तो मुसीबत आ जाएगी। तो इसको फिलहाल के लिए बॉर्डर भी दे दो, एक 1 पिक्सल सॉलिड वाइट का, ताकि मैं अलग से देख पाऊँ अपना। तो ऐसा हुआ देखो, लेकिन मेरा यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन बनाया, लेकिन ये इसमें हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ड्रॉप डाउन और ये नेविगेशन बार का प्लेन सेम करना पड़ेगा। तो प्लेन सेम करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, पोजीशन एब्सोल्यूट। ये लगाओगे तो ये सेट हो जाएगा। हाँ, ये कौन है? अब देखो, हाँ जैसे ही क्या होता है, अब मैं इसको अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं टॉप लेफ्ट में 0 दूंगा, लेफ्ट से 0 दूंगा, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा तो चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ ये मेरा जो ड्रॉप डाउन है हमेशा इस ब्लॉक के साथ ही सेट रहे।
तो मुझे इसको पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ेगी। पोजीशन रिलेटिव किसको देनी पड़ेगी? मेन्यू को। मेरा ब्लॉक क्या है? एक मेन्यू तो ये है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा, तो ये लेफ्ट 0 इसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, और फिर अपनी हाइट वेट थोड़ी सी एडजस्ट कर लो, ज़्यादा ही हो रही है तो 150, और इसको भी 150। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा कंटेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बीच में आए। ठीक है, थोड़ा हाँ ऊपर चढ़ा हुआ से नीचे करेंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप की कुछ वैल्यू दूंगा, टॉप की वैल्यू 20 पिक्सल दे के देखता हूँ। ज़्यादा तो 40 50 दे दो। 50 दूंगा तो यहाँ पे आ गई 40। ठीक है, हो गई। अब थोड़ा सा 1 2 पिक्सल और दे दो, तो 42 दे देता हूँ मैं। ठीक है, हो गया एडजस्ट। अब इसे थोड़ा सा इधर करना है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, लेफ्ट की वैल्यू माइनस में दे देता हूँ, तो -30 पिक्सल। ठीक है, एडजस्ट हो जाएगी, ऐसे ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अब बस क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे एक CSS और लिखनी है। ठीक ठीक है, जब देखो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा ये अब ऐसे तो दिखना नहीं चाहिए ड्रॉप डाउन। मैं जब इस पे होवर करूँ तब ये चीज़ मुझे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कैसे, जब मैं मेन्यू को होवर करूँ तो मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो इसके लिए मुझे इसे डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। पहले तो गायब, ये गायब हो गया, तो मेरा ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे मेन्यू को सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आओ, जब मैं मेन्यू को होवर करूँ तो मेरा स्पेस देके डॉट, जिसको आपको डिस्प्ले कराना है उसकी CSS का नेम, डॉट ड्रॉप डाउन डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ऐसी सेम काम करेगा। आ गया। अब इसके अंदर जो कंटेंट डालने हैं कंटेंट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेम LI ले रहा हूँ, एंकर टैग ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ब्लॉग 1 ब्लॉग 2 ऐसे दे देता हूँ नाम, ब्लॉग 1। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस, और इसे मैं कॉपी पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे 2 3 4। तो इस आउटपुट में देखूंगा मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। अब मेरे को इसके इसकी चीज़ों को भी एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। देखो इसके अंदर भी क्या आ रहे होंगे, यहाँ पे देखो मैंने हटाया नहीं था, लिस्ट जो मेरे डॉट्स आ रहे थे उसको तो मैंने हटाया नहीं है। तो मुझे उस चीज़ को भी हटाना होता है, तो वहाँ पे मेन्यू के अंदर आके आपको एक चीज़ लिखनी होती है, लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, वो जो डॉट्स होते हैं वो हट जाते हैं। सेम इसमें भी हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भाई मैं, इसमें तो नहीं, यहाँ ड्रॉप डाउन के LI में लिस्ट स्टाइल नन करूंगा। अभी तो ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए आपको पता नहीं लग रहा था, लेकिन वो हटाना होता है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। तो पीछे करने के लिए मैं यहाँ पे पहले तो इसको एक बॉर्डर देता हूँ, जो मेरे लिस्ट आइटम है, पता तो लगे कैसा बन रहा है। पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ ब्लैक ही दे दिया, वाइट। ठीक है, तो देखो मेरा ऐसा बना है, देखो मेरी चीज़ें तो हट गई। ये सेंटर है मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इसे थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं मार्जिन लेफ्ट की वैल्यू दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ इस पे होवर इफेक्ट लगाना। तो देखो मैं जैसा, मैं यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसमें भी बन के आए, पहले वो लगाते हैं हम। तो इसके लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है, यानी मेरा जो LI है, ड्रॉप डाउन का जो LI है उस पर अगर मैं होवर करूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए, ऐसा ही कुछ। तो ऐसा हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन ये फुल वेट आना चाहिए ना यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो उसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे LI पे आएंगे, सबसे पहले तो इसको मार्जिन लेफ्ट दो और पूरा अटैच करो। तो इसको मैं कितना दे दूँ, -30 पिक्सल, 20 ले लो। तो अभी इतना हुआ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, 30 किया, और बढ़ाओ 40। ठीक है, अटैच हो गया। लेकिन अब तो ये चीज़ हो गई, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने लगाया था क्या कहीं, अच्छा वो नेविगेशन बार में लगा रखा है ना इसलिए। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये तब भी यहाँ पे है, मुझे थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, मेन्यू के अंदर आके टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए। ये हो गया। नहीं, यहीं तो भी होता है। चलो कोई नहीं, फिर ऐसा है तो यहाँ पे मैं क्या, मेरे को एक एक्स्ट्रा CSS लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्या काम करना चाहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा ऐसे काम कर देगा। लेकिन देखो मैंने जो बुलेट पॉइंट्स हटाए हैं तो इससे मेरा क्या हो गया, पूरा टच हो गया है। मैं क्या काम करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट नेगेटिव तो दे दी, तो मैं मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल दे देता हूँ, तो इससे अंदर स्पेस हो जाएगा, वो चीज़ वहीं रहेगी। तो ये मेरा ऐसे अटैच हो गया। बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे को विड्थ ज़्यादा ही लग रही है, तो इसको भी कम ही करते हैं। इसको 150, और इसको मेन हाइट ही है तो 50 रख दो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये अब सही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मेरा मेन ड्रॉप डाउन है उसके अंदर थोड़ी सी क्या काम करो, पैडिंग कर दो, बट उससे चीज़ें शायद से खराब होगी। पैडिंग 10 पिक्सल। तो देखो हो गया खराब सब कुछ। इसके अंदर पैडिंग मत दो, इसके अंदर पैडिंग दे सकता हूँ मैं, पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, तो अभी तो ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लुक एंड फील आने लगेगा जब आप बॉर्डर हटा दोगे। ठीक है, अब ये मेन वाला बॉर्डर भी हटा दो।
हो गया, अब ज़्यादा ही पैडिंग हो गई, तो पैडिंग हटाई दो, कोई ज़रूरत नहीं, लेफ्ट से ले रखी है, थोड़ा सा बॉटम में कर दो बस, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल। ठीक है, तो अब हो गया ये सही। ठीक है, अब देखो मैंने एक नेविगेशन बार बना लिया जैसे तैसे करके, अब मुझे सेकंड के लिए बनाना होगा तो क्या मुझे दोबारा CSS लिखनी पड़ेगी? नहीं, आपको क्या काम करना है, जस्ट CP करना है। जैसे ये वाला एक ड्रॉप डाउन है, इसे कॉपी करो, ठीक है, जैसे दूसरे इस पे बताना है मुझे रिव्यूज वाले पे, तो यहाँ पे आके इसे ब्रेक करो, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी सेम बन जाएगा, बस अंदर के कंटेंट चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिव्यू रिव्यू डाल देता हूँ, रिव्यूज 1, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। यहाँ पे देखो ये चीज़ है, अब देखो लेकिन ये थोड़ा सा इधर की तरफ जा रहा है, अब मुझे इसको आगे करने के लिए थोड़ा सा, तो क्या करोगे? अलग क्लास भी। हाँ, अलग से CSS क्लास दे देंगे बस, वहाँ पे मैं ड्रॉप नाम दे देता हूँ उससे। यहाँ पे जो लेफ्ट की वैल्यू थी, सो मैं इसको मैं 0 कर देता है, तो हो गया। बाकी थोड़ा बहुत चाहते हो तो लगा भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे -10 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो अभी होगा, और बाकी वो आपका वैसे ही है। ठीक है, तो ऐसे हमारा नेविगेशन बार बनता है। फैमिलियर थे इससे या कुछ नया देखा?